हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल भी है जहां पे आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे आज के दिन बाजार नॉर्मल यहाँ पे चल रहा था, अप्स एंड डाउन्स तो यहाँ पे चलते रहते हैं। बट आखिरी का आधे घंटे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए हम लोग को सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। और जैसे ही ये न्यूज़, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि रिपोर्ट के जरिए सामने आई, स्टॉक में हम लोग को फटाफट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, कौन से स्टॉक से रिलेटेड है। एंड अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो आप लोगों ने इसके चलते क्या रिएक्शन यहाँ पे देना चाहिए, मतलब कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एग्जिट होना चाहिए। तो एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, भारत सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आज के दिन, मतलब अगर हम लोग बात करें तो खबरों में तो छाया हुआ ही था। इसके पहले भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, सरकार से रिलेटेड बहुत सारी खबरें यहाँ पे आती रहती है, दीपम से रिलेटेड बहुत सारी खबरें आती रहती है। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सरकार हिस्सा बेचने की बात यहाँ पे कर रही है। तो बीच में ओएनजीसी की खबर हम लोगों ने देख ली, वहाँ पे भी सरकार ने हिस्सा बेच दिया। ओएफएस के जरिए 3,000 करोड़ तक का माल उन्होंने यहाँ पे बेच दिया। देन अगर हम लोग बात करें कल के दिन ही जो सेकेंड लास्ट वीडियो था, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि इंडियन डिफेंस के जो स्टॉक्स है वहाँ पे भी आप लोगों को हिस्सा बिकवाली का माहौल आगे जाके देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वहाँ पे भी दीपम फिलहाल तो विचार यहाँ पे कर रहा है। तो बेसिकली माहौल क्या बन रहा है कि सरकार यहाँ पे हर उनके कंपनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टेक सेल की ही बात यहाँ पे कर रही है। सो ठीक है, ये तो सारी खबरें हो गई। बट आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़, बीपीसीएल की भी न्यूज़ सामने आ रही है कि सरकार इससे रिलेटेड भी स्टेक सेल करेगा। ये तो कब से ही चल रहा है, बट वापस इसका नया प्लान यहाँ पे बनाने वाले हैं। चलो ये भी स्टॉक ठीक है, बट जिस स्टॉक से रिलेटेड आप लोग यहाँ पे आए हो, यस, IRCTC। सो दोस्तों, IRCTC अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, आज के दिन यहाँ पे कितना गिरा है, 3.25% गिरा है। ठीक है, 3.25% मतलब चल जाता है, इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें देखी है। बट जो गिरावट हम लोगों ने देखी वो बिल्कुल आखिरी क्षण पे ये गिरावट हम लोगों ने देखी है। और इसके पीछे का रीज़न ही यही है दोस्तों कि यहाँ पे सरकार IRCTC में अपना हिस्सा बेचने का प्लान कर रही है। मैं बार बार चीज़ों को ये रिपीट करूँगा, कौन सी चीज़, कि ये खबर जो आ रही है दोस्तों वो रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है। जब भी मैं इस तरीके की बातें बोलता हूँ, नो डाउट जो लोग कंप्लीटली बिगनर है, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं पता है, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये एक जेन्युइन सवाल है, राइट। ये मतलब ये सवाल क्या आता है कि सर आप रिपोर्ट के जरिए बोलते हो, कंफर्म न्यूज़ बोल दो कि कंफर्म कब आएगा। दोस्तों, ओएफएस कोई भी कंफर्म नहीं बोल सकता। अगर कोई कंफर्म बोलेगा ना कि मुझे पता है कि ओएफएस की डेट कौन सी कंपनी कब लाने वाली है, 110% मुझे पता है यही तारीख को होगा, राइट, उसको मिलेगा फ्री का खाना पीना, मतलब अंदर चले जाओगे। ये चीज़ें अलाउड नहीं है दोस्तों, राइट। अगर आपको इस तरीके की चीज़ें पता है तो इसको इनसाइडर न्यूज़ बोला जाता है, राइट। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए खबरें सामने आ रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑफर फॉर सेल आप लोगों को पता है कि कंपनी के प्रमोटर अगर कंपनी के माल यहाँ पे बेचना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े चंक में यहाँ पे माल बेचते हैं और डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। एंड डिस्काउंट यहाँ पे रहता है दोस्तों, इसी के चलते क्या हो जाता है, वो स्टॉक नीचे चला आता है। एंड इसीलिए देखिए, खबर अभी तक तो ऑफिशियली आई भी नहीं, पता नहीं कि आएगी नहीं आएगी, क्योंकि 2021 की अगर मैं बात करूँ, 2020 में तो ओएफएस आया था, मैंडेटरी ओएफएस था 75:25 रेशो कंप्लीट करने के लिए। 2021 में भी खबर आई थी कि ओएफएस यहाँ पे आने वाला है, बट बाद में जो IRCTC की जो हेड है उन्होंने बता दिया कि फिलहाल तो हम लोगों का ओएफएस का कोई प्लान नहीं है, तो इसीलिए वो प्लान टल गया। अभी 2022 में वापस न्यूज़ आ रही है इसी टाइप की कि ओएफएस लाने का प्लान यहाँ पे कर रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार 3,000 करोड़ तक का माल यहाँ पे बेच सकते हैं। एंड अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करें कि कितना परसेंटेज सरकार यहाँ पे माल बेच रही है, क्या सरकार पूरा हिस्सा बेच रही है अपना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पूरा हिस्सा कैसे बेचेगी, तो सरकार रफली यहाँ पे 5% तक अपना हिस्सा यहाँ पे बेच सकती है। कितना बेचेगी नहीं बेचेगी वो तो ऑफिशियल खबर आएगी तब हम लोग देखेंगे। एंड ये खबर भी सच होती है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। क्या पता कल IRCTC यहाँ पे बोल दे कि बाजार में ऐसी अफवाहें चल रही कि हम लोग ओएफएस ला रहे करके, तो ऐसा कोई भी प्लान नहीं है करके, तो ऐसी भी खबर आ सकती है। बट फिलहाल तो आप लोग देख सकते हैं बाजार में ये सारी चीज़ें छुपती नहीं है, रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए ऐसी खबरें आती हैं। इसीलिए हम लोग को आखिरी क्षण के ऊपर IRCTC में बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो जैसे कि आप लोगों का जो नेक्स्ट सवाल रहेगा, सर हमारे पास तो IRCTC है,
तो क्या इसके चलते क्या नुकसान होगा? दोस्तों कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं होता है। देखिए बिजनेस सबसे मेन चीज़ है। क्या कोई बिजनेस में कोई बदलाव हो रहा है? बिजनेस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ प्रमोटर अपना यहाँ पे कुछ हिस्सा यहाँ पे बेच रहे, जो कि कितने सारे स्टॉक्स में ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। एंड अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो इसके पहले भी इस तरीके का ओएफएस हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड वहाँ पे भी आप देख सकते हो जो सरकार ने हिस्सा वहाँ पे बेचा था, दिसंबर में आया था, दिसंबर 2020 की मैं न्यूज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो वो जो ओएफएस था वहाँ पे सरकार, आप भी चाहो तो ओएफएस में वहाँ पे क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिस्काउंट रहता है वहाँ पे, सरकार प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली डिस्काउंट देंगे, वरना हम लोग ओपन मार्केट से ही खरीद लेंगे। सो वहाँ पे डिस्काउंट प्रोवाइड किया था, तो आप देख सकते हैं 2 टाइम हम लोग को वो ओएफएस यहाँ पे पहले ही दिन भरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो ज़बरदस्त यहाँ पे डिमांड तो रहेगा ही इसके ओएफएस का। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट वाली बात क्या रहती है कि जो मोमेंटम रहता है वो स्टॉक का, वो रुक जाता है। रुक क्यों जाता है? क्योंकि ये लटकती हुई तलवार है। अभी ओएफएस आएगा नहीं आएगा किसी को पता नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहता है। क्योंकि हर कोई फिर क्या करेगा, अगर खरीदना ही है ना तो ओएफएस आएगा तभी खरीद लेंगे। क्या पता अच्छा खासा डिस्काउंट 650 पे स्टॉक दिया तो सरकार ने, तो इसलिए हर कोई अभी क्या करता है, रुक जाता है यहाँ पे कि अरे ओएफएस की बातें चल रही है करके। तो ये बातें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये डिसअपॉइंटमेंट वाली बात जरूर है। इसके चलते कोई कंपनी बर्बाद नहीं होती है, स्टॉक कोई बर्बाद नहीं होता है, ये दिमाग से निकाल दो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे भी देख सकते हो। मैं अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 400% से ज़्यादा के रिटर्न है। ठीक है, वो अप्स एंड डाउन चलता रहता है। एंड यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, ये है 2020 में जब क्रैश हुआ था तभी। एंड यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, ऑब्जर्व करोगे, इसी रेंज में यहाँ पे बिल्कुल एक 2021 स्टार्ट होने से पहले, ये दिसंबर है दोस्तों, ये जहाँ पे मैंने एरो किया है वहीं पे हम लोग को ओएफएस की खबर देखने को मिली थी। अभी बीच में आप लोगों को पता है कि आईआरसीटीसी ने क्या दिया, स्प्लिट दिया, यहाँ पे 1 के बदले 5 शेयर दिए। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ, स्टॉक 1600 तक ऊपर चला गया था, 1600, राइट। एंड उसके बाद जो ओएफएस आया था 1367, मतलब लगभग 15% का रफली मोटा मोटा डिस्काउंट था। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि अगर 15% के ही हिसाब से, ऐसा कोई कैलकुलेशन फिक्स नहीं होता है, बट अगर 15% ही अगर आप लोग यहाँ पे भी पकड़ के चलते हो तो समवेयर अराउंड 670 675 के आसपास यहाँ पे शायद से सरकार क्या कर सकती है, ओएफएस के जरिए आपको ऑफर यहाँ पे शेयर्स कर सकती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये एक जस्ट रफ कैलकुलेशन है। ये डिपेंड करता है कि कल अगर ये स्टॉक और नीचे गया तो 15% उसके ऊपर नया अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक रफली अंदाजा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर हुआ तो, क्योंकि पास्ट में 15% का डिस्काउंट देखने को यहाँ पे मिला था। अभी की बात करें तो इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल यहाँ पे नहीं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी हम लोग को टॉप लेवल से अच्छा खासा डिस्काउंट पे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पे जो हुआ था दोस्तों, वो स्टॉक ने बहुत अच्छा खासा छलांग लगाया था। एंड बाद में हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे इस छलांग का फायदा किसी ने यहाँ पे उठाया है। सो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ओएफएस की खबर रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे सामने आ रही है। जो बड़े बड़े बैंकर्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, एक्सिस की बात करें, सिटी की बात करें, राइट, जेपी मॉर्गन की बात करें, तो उनके नाम अभी फिलहाल हम लोग को यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इसी की पॉसिबिलिटी है कि शायद से आईआरसीटीसी में हम लोग को ओएफएस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। फिलहाल सरकार का कितना हिस्सा है इसमें, 67.40। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 3000 करोड़ तक सरकार अब पूंजी जुटा सकती है, मतलब 5% के आसपास वो यहाँ पे अपना स्टेक कम कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बताई यहाँ पे जा रही है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि स्टॉक में कोई गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी है तो सामने अगर ओएफएस में शेयर दे रहे हैं तो इतने बड़े प्लेयर्स आके बाई क्यों कर रहे हैं। सो इसलिए कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट एक हम लोग बात जरूर कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अच्छा खासा हम लोग को तेजी देखने को मिल जाता है, उसमें हम लोग को थोड़ा बहुत रुकावट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया कि ओएफएस कब आएगा ये किसी को भी नहीं पता होता है। बिल्कुल आप लोगों को आखिरी क्षण पे, मतलब अगर 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, राइट, एंड 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, तो ये जो 3:30 बजे अभी भी मार्केट क्लोज हो गया और कल 9:15 बजे खुलेगा, उसके बीच में ओएफएस की खबर आएगी। मतलब हार्डली आप लोगों के पास 10 से 15 घंटे ही रहेंगे। सो उसी के बीच में खबर आती है और ये किसी को भी पता नहीं होता है, राइट। जैसे मैंने कहा, अगर किसी को पता है और अगर ये वो क्लेम करता है, वो अंदर चला जाएगा, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। इनसाइडर ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को लॉजिक यहाँ पे बता दिया कि क्यों आईआरसीटीसी के स्टॉक में आप लोगों को यहाँ पे नर्वसनेस देखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि अगर बड़ा डिस्काउंट आ गया तो वहीं पे अभी हम लोग खरीद के हमें अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। ओपन मार्केट में खरीदने से बेहतर ऑप्शन वही है। तो इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आईआरसीटीसी के ऊपर क्या हो गया, ये लटकती हुई अभी हम लोग को तलवार यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि 2021 में भी देखने को मिली थी। मेरे खुद के वीडियोस भी आप लोग चाहो तो देख सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग को इस तरीके की खबरें देखने को मिली थी। बट वहाँ पे एक अच्छी खबर भी आई थी, कौन सी, कि बाद में कंपनी के मैनेजमेंट ने ही बोल दिया था कि हमारा ओएफएस लाने का कोई भी मंशा फिलहाल तो नहीं है। इसीलिए स्टॉक में हम लोग को बाद में रिकवरी देखने को मिला और बाद में तो स्टॉक ने हायर के ऊपर हाई ही लगा दिया, राइट। अगर मैनेजमेंट ऐसा कुछ अगर स्टेटमेंट दे देता है तो फिर हम लोग कह सकते हैं लटकती हुई तलवार गायब हो जाएगी, वरना तो हम लोग हमेशा इसको शक की निगाह से ही देखेंगे कि क्या पता कभी भी 3:30 यहाँ पे मतलब जैसे बज जाए और उसके बाद यहाँ पे खबर आ जाए कि
सरकार यहाँ पे OFS के जरिए समथिंग स्टेक यहाँ पे बेच रही है। सो आज क्यों IRCTC गिरा, इसके पीछे का जो वैलिड रीज़न था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। एंड मैं वापस कह रहा हूँ, 4 बार बोल चुका हूँ, ये 5th टाइम है वीडियो क्लोज करने से पहले। ये सारी खबर हम लोगों को कहाँ से, रिपोर्ट और सोर्सेज के जरिए देखने को और सुनने को यहाँ पे मिली है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लोगों के पास IRCTC का शेयर है तो आप ज़रूर चाहो तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, वो आपका मर्जी है, आपका अधिकार है। आप चाहो तो एग्जिट कर लो, बाय कर लो, होल्ड कर लो, बट कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं है, कंपनी के बिजनेस में कोई इशू नहीं है। तो इसीलिए ये वैलिड रीज़न मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है एंड इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक आपने ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सो लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो ये वीडियो की लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।